किसी गांव में दीपक नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ रहा करता था। उसके शादी के कई साल बीत चुके थे, परंतु उसके कोई औलाद नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने कई प्रयत्न किए, मंदिरों में मन्नत मांगे, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, सब करके थक चुके थे, परंतु कोई फायदा न हुआ। अब इसे ईश्वर का ही चमत्कार कहिए कि बुढ़ापे में उनके यहाँ पर एक संतान हुई, जो कि एक बिटिया थी। दोनों ने उनका नाम रखा शोभा। बड़े ही प्यार से पाल पोस कर उसे बड़ा करने लगे। शोभा बड़े ही सरल स्वभाव की लड़की थी। समय बीतता गया और एक दिन अचानक शोभा के पिता की मृत्यु हो गई। बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी शोभा पर आ गई, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से उसको धोखा दिया। बुढ़ापे में और बीमारी की वजह से उसकी माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। शोभा अब इस दुनिया में अकेली ही रह गई। माँ की मौत के कारण शोभा को गहरा सदमा लगा। कई दिनों तक वह रोती ही रही, न खाती न पीती और न ही कहीं जाती। परंतु आखिर कब तक वह इस तरह से जिंदा रहती। और फिर उसने अपने आप को संभाला। अपनी खेती की थोड़ी बहुत जमीन पर वह सब्जी उगाकर गुजारा करने लगी। एक दिन की बात है, शोभा गांव की कुछ लड़कियों के साथ कुआं पर पानी भरने गई। सभी लड़कियां आपस में बात करने लगे और वह सब अपनी सगाई और ब्याह की बात कर रही थी। कोई कहता, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत ही कीमती वस्त्र खरीदे हैं, तो कोई कहता, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत ही सुंदर गहने खरीदे हैं, तो कोई कहता, मेरे ससुराल में मेरे लिए सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। इस तरह से अब सभी लड़कियां बात कर रही थी। कोई अपने भाई की बात कहती तो कोई अपने माँ की। शोभा बेचारी सहेलियों की बात सुनकर चुप रह जाती। उसके पास कहने के लिए कोई बात न थी। उसके माता पिता के मरे हुए बहुत दिन बीत चुके थे और वह उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़कर गए थे। उसका कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका वह सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध भला कौन करता, लेकिन उसका दिल भी चाहता था कि वह सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसलिए उसने बस ऐसे ही बात बनाते हुए कह दिया, मेरे चाचा भी परदेश से आ रहे हैं, वह मेरे लिए जेवर और गहने कीमती कपड़े लेकर आएंगे। उसी समय एक व्यक्ति जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, वहीं पर बैठा हुआ था और लड़कियों की बात सुन रहा था। वह आदमी असल में एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम करता। जब उसका दांव लगता तो वह लोगों को लूट लेता। शोभा की बात सुनकर वह मन ही मन में बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन वह भेष बदलकर शोभा के घर चला गया। वह आदमी अपने साथ कीमती वस्त्र और गहने भी लेकर आया। उसने शोभा से कहा कि तुम्हारा चाचा हूँ, कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के साथ करना चाहता हूँ। शोभा भोली भाली और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने बचपन में ही अपनी माँ से सुना था कि उसका एक चाचा भी था जो परदेश चला गया था। शोभा ने सोचा कि शायद यह वही चाचा है। शोभा ने उस ठग की बात पर विश्वास कर लिया और घर का सारा सामान बांधकर उस ठग के साथ चल पड़ी। जब शोभा ठग के साथ उसके घर की ओर चली जा रही थी तो रास्ते में एक कौवा जोर जोर से काव काव करने लगा। शोभा ने अपनी माँ से सुना था कि अगर कहीं जाते समय कौवा काव काव करे तो यह एक बड़ा ही अपशगुन होता है। उसने ठग से कहा, चाचा, यह कौवा क्यों काव काव करता है? ठग ने कहा, काव काव करना कौवे की आदत है, इसका कोई मतलब नहीं होता। वे दोनों अभी थोड़े ही दूर गए थे तो एक बिल्ली माव माव करने लगी।
शोभा ने फिर से ठग से पूछा, ये बिल्ली माव माव क्यों कर रही है? ठग ने फिर से जवाब दिया, बिल्ली है, इसका काम ही है माव माव करना। कुछ दूर आगे बढ़ते ही एक सुनसान रास्ते पर एक गीदड़ की रोने की आवाज़ आई तो शोभा ने कहा, चाचा, यह तो बड़ा ही अपशगुन है। ठग ने कहा, बेटी, यह जानवर है, पशु पक्षी की आदत होती है शोर मचाना, हमें इससे क्या मतलब है। अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, यह सब अंधविश्वासी है। वह ठग जब शोभा को साथ लेकर अपने घर पर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सारे भेद अपने आप ही खोल दिया और शोभा से कहने लगा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया था और तुम्हारे साथ ब्याह करना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। शोभा यह सब सुनकर रोने लगी। अब क्या हो सकता था? उसके लिए वहाँ से भाग जाना अब संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बात याद आने लगी। उसे अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगी करने के लिए घर से बाहर जाता था तो शोभा को माँ के सुपुर्द कर जाता। ठग की माँ शोभा को कड़ी निगरानी में रखती थी, उसे कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। उस ठग की माँ बहुत ही बूढ़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और गालों पर मांस लटक रहा था और उसके सिर पर सफ़ेद बाल भी थे। शोभा के बाल बहुत ही लंबे, काले और सुंदर थे, नागिन की तरह लहराते थे। ठग की माँ को शोभा की बाल बहुत ही पसंद थे। एक दिन की बात है, जब ठग घर से बाहर गया हुआ था तो उसकी माँ ने शोभा से पूछा, तुम्हें यह सुंदर बाल कहाँ से मिले? शोभा ने बात बनाते हुए कहा, यह सब मेरी माँ की कृपा है। उसने एक दिन एक कढ़ाई में तेल गरम करके मेरे बालों पर लगाया था, तब से मेरे बाल लंबे ही होते जा रहे हैं। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, तो क्या मेरे बाल भी काले और लंबे हो सकते हैं? तू क्या यह तेल मेरे लिए बनाएगी? शोभा ने झट से कहा, क्यों नहीं। इसके बाद शोभा ने एक कढ़ाई में तेल गरम करना शुरू किया। वह नाटक करते हुए उसमें रसोई का सामान जैसे नमक, मिर्च आदि डालने लगी। जब तेल उबलने लगा तो उसने बुढ़िया से कहा कि अम्मा, अब तो आराम से आंख बंद करके बैठ जा और मैं तेरे सिर पर तेल लगाती हूँ। बुढ़िया ने जैसे ही आंख बंद की, शोभा ने उबलते हुए तेल की कढ़ाई बुढ़िया के सर पर उड़ेल दिया। बुढ़िया खूब चिल्लाई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। शोभा ने अब बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और दीवार के सहारे एक कोने में बिठा दिया। उसके बाद शोभा ने घर का थोड़ा सामान और धन समेटा, फिर वहाँ से भाग खड़ी हुई। जब वह रास्ते में जा रही थी तो उसे ठग मिल गया। वह कहीं से 2 बोरे अनाज चुराकर लौट रहा था। उसे देखते ही शोभा झाड़ी में छिप गई। ठग ने शोभा को देखा तो परंतु पहचान न सका। वह समझा कि कोई और औरत होगी जो घर में किसी काम से आई है। असल में शोभा को देखकर ठग खुद ही डर गया कि कहीं यह चोरी का माल देखकर शोर न मचा दे। वह खुद ही छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वह ठग दूर चला गया तो शोभा भी झाड़ी से बाहर निकली और अपनी गांव की ओर चल दी। ठग जब घर पहुंचा तो आवाज़ देने लगा। उसे बार बार पुकारने पर भी शोभा की कोई आवाज़ नहीं आई। जब वो अंदर गया तो दीवार के सहारे बैठी हुई बुढ़िया को वह शोभा समझ रहा था। वह गुस्से में आकर जोर से चिल्लाने लगा और फिर उसने 2 बोरियां अनाज के उसके सिर पर मार दी। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह शोभा नहीं उसकी माँ है तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि उसकी माँ की मौत उसकी लाई हुई बोरियां की वजह से ही हुई है। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह
शोभा को वापस लाकर ही दम लेगा। शोभा जब अपने लौटकर आई तो ठग के डर के कारण वह एक सहेली के घर पर रहने लगी। जब इस तरह 1 महीना बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, तो वह अपने घर में ही रहने लगी। परंतु उसके मन में डर अभी भी था, इसलिए वह रात के समय एक खंजर अपने सिरहाने रखकर सोती। एक दिन की बात है, जब वह गहरी नींद में सो रही थी तो ठग शोभा के घर आ गया। उसने अपने साथ 3 दोस्त और लाया था। चारों ने मिलकर शोभा को चारपाई सहित उठा लिया और चलते बने। बीच रास्ते में ही शोभा की आंख खुल गई, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुंची तो वहां चारों तरफ अंधेरा था। शोभा ने धीरे से अपना खंजर निकाला और पिछले 2 आदमी को सिर काट डाले। फिर उसने तीसरे आदमी को भी सफाया कर दिया, लेकिन ठग अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। शोभा खंजर लेकर उसके पीछे दौड़ी। ठग अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, शोभा ने कुछ लकड़ियां पेड़ के आसपास इकट्ठी की और फिर उसमें आग लगा दिया। ठग उसी पेड़ के साथ ही जलकर राख हो गया। इस तरह से शोभा ने अपनी वीरता और साहस से उस ठग पर विजय पा लिया। अब वह उस ठग के घर गई और उसका सारा सामान लेकर अपने घर चली आई। इस घटना के बाद आसपास के गांवों में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे और फिर एक दिन शोभा ने अपनी पसंद के लड़के से ब्याह किया और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगी।